इस मुल्क में चाहे जिसकी हुकूमत रही हो, मुसलमानों का कोई दोस्त नहीं था। हमें लूटा गया, मारा गया, हमारी माँ और बहनों की इस्मतों से खेला गया। लेकिन हम फिर उठकर खड़े हो गए और वो मकानात जिनको जला दिया गया था उससे ज्यादा अच्छा बनाकर हमने अपने लूटे हुए मुसलमान भाइयों को दिया। हमारे दुश्मनों ने देखा कि 60 साल से हम इनको मार रहे हैं, हम इनको लूट रहे हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हो रहा। ये फिर तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम बनाते हैं। सोचा पहले हम पर इल्जाम था कि हमारे बच्चे गलियों में गोटी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, ताश खेलते हैं। हमारे बच्चे जब डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे और जो मौजूदा दुनियावी तालीम है उसके माहिर होने लगे, तो उन्हें दहशतगर्द कर जेलों में ठूसना शुरू किया गया। हालांकि ये सिलसिला तो 2000 से शुरू हो चुका था, लेकिन 2007 हम महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत ही तबाहकुन साल था और 43 मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया। वो हालात थे, वो माहौल था कि भाई भाई को नहीं पहचानता था और बाप बेटे को नहीं पहचानता था, चचा भतीजे को नहीं पहचानता था। जो कयामत के दिन का कुरान में जिक्र किया गया है, हिंदुस्तानी मुसलमान उसी दौर से गुजरा। बंबई में हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहू के पास वो 43 मुसलमानों के रिश्तेदार आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चों के मुकदमात को देखें। हजरत मौलाना ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये काम करना है। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि कौम की अमानत से लोगों को छुड़ाने की बात तो ठीक है कि जेल में कोई 8 साल था, कोई 10 साल था। 2 आदमी इस जलसे में भी होंगे जिन्होंने 2000 से लेकर के 14 तक भी मुकदमा के लिए जेल काटी है। इस जलसे में भी 2 लोग होंगे, लेकिन हमने 10 मुसलमानों को फांसी के तख्ते से उतारा। 2000 में कलकत्ता में अमेरिकन कौंसल पर कुछ हमला हुआ, 7 मुसलमान गिरफ्तार हुए, 7 को फांसी की सजा हुई। हम हाई कोर्ट गए, 2 को बाइज्जत बरी कराया और 3 की सजाओं को उम्र कैद के बजाय 7 साल में कन्वर्ट करा करके उनको बाहर निकलवा दिया। 2 बच गए थे, उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए, अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी उनकी फांसी का ऑर्डर जो है वो खत्म हो गया। तो ये काम जमीयत उलमा हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू की
क़यादत में कर रही है। मुसलमानों का कौन सा ऐसा मसला है कि जिस पर मौलाना अशरफ की निगाह नहीं? बाबरी मस्जिद का जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो सबसे पहले उस फैसले के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई गया, वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी और ना वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किसी ने चैलेंज किया है तो मौलाना अशरफ मदनी के कहने पर सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश ने किया। अभी 3 तलाकों की बातें हो रही हैं। दिसंबर 2015 में एक फैसला आया था और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि हुकूमत बताए कि वो इस मुल्क में यकसा सिविल कोड कब लाएगी। हजरत मौलाना सैयद अशरफ मदनी दामत बरकातहू ने सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना मुस्तकीम हसन आजमी को कहा कि तुम इसको चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले हमने चैलेंज किया, हमारे बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी आए और दूसरी जमातें भी आई। मौलाना दामत बरकातहू की निगाह मुसलमानों के हर मसाइल पर। अल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए और सेहत व आफियत के साथ रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।